हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ कि हमारा पर्सनालिटी का जो भी था वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक लगता है कि हाँ मैं अच्छे से बता सकती हूँ तो उसके बारे में आप लोग बोलिए। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक को भी अच्छे से डील करूँ। तो एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैम आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में भी कुछ वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि टेक्सोनॉमी जो है ब्लूम्स का वो क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। टेक्सोनॉमी का एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टेक्सोनॉमी का अर्थ होता है हमारा वर्गीकरण करना, अर्थात छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। तो वर्गीकरण करना। एजुकेशनल का मतलब होता है शिक्षात्मक, मतलब यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हम विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में जो हम विभाजित करके शिक्षा देते हैं, तो उन शिक्षा में क्या क्या पक्ष को ध्यान में रखकर हम शिक्षा देंगे। और ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया उद्देश्य, अर्थात शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करना। अब यहाँ प्रश्न आता है कि शैक्षिक उद्देश्य क्या है। तो शैक्षिक उद्देश्य ये होता है कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान दे रहे हैं, तो उनका एक उद्देश्य होता है कि मेरे द्वारा बताए गए विषय वस्तु का पूरा ज्ञान छात्र ले ले, और उन ज्ञान को लेने के बाद छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के आधार पर होता है। अर्थात शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को जानना अति आवश्यक है। बिना ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को हम जाने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करना असंभव है। और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग के शिक्षा के क्षेत्र में। अगर बात की जाए, सीटेट हो गया, नेट हो गया, जितना भी है उन सारे चीज़ों में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बहुत ही महत्व है। साथ ही साथ पेडागोजी सब्जेक्ट के साथ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का बहुत ही ज़्यादा रिलेशन है, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। बिना ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हम किसी भी पेडागोजी का किसी भी सब्जेक्ट को हम कंप्लीट नहीं कर सकते, या हमारा वो हिंदी हो, इंग्लिश हो। तो अब हम लोग जानेंगे कि ब्लूम्स कौन थे। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की बात करते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य हमारा दो प्रकार का मुख्यतः होता है, समान उद्देश्य और अनुदेशात्मक उद्देश्य। समान उद्देश्य वैसे उद्देश्य जो हम प्रतिदिन उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करते, वो हमारा एक किसी विषय को लेकर फिक्स होता है और वो पूरे मतलब प्रारंभ की पढ़ाई से लेके अंत के पढ़ाई तक वो हमारा उद्देश्य चलता है, जिससे किसी भी छात्र का, किसी भी व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है, वो सकारात्मक सोच रखता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। और अनुदेशात्मक उद्देश्य वैसे उद्देश्य हो गए जिसमें मनोवैज्ञानिक रूप से वो देखे जाते हैं और वो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाता है। अर्थात इसमें मनोवैज्ञानिक रूप से प्रत्येक क्षेत्र को देखते हुए, प्रत्येक डोमेन को देखते हुए और उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान में हम रखते हैं, क्योंकि हर एक छात्र का अपना रुचि, अपना संवेग होता है, समझने की क्षमता होती है, बुद्धि लब्धि भी भिन्न होती है। तो इन बातों का हम ध्यान रखते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि ब्लूम्स कौन थे। तो ब्लूम्स का पूरा नाम होता है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। तो एक हमारा प्रश्न यहीं पे आता है कि ब्लूम्स का पूरा नाम क्या है। ब्लूम्स का जन्म 21 फरवरी 1913 में हुआ। उनकी मृत्यु 13 सितंबर 1999 में हुआ। ये मनोवैज्ञानिक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। और जो ब्लूम्स का टेक्सोनॉमी जो वो दिए, वो कब दिए, कब ये टेक्सोनॉमी आया वर्गीकरण शिक्षा के क्षेत्र में। ब्लूम्स का वर्गीकरण कब आया, तो 1956 में आया। तो देखिए हमारा यहाँ प्रश्न बनते जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सबसे पहले प्रकाशित हुआ, तो 1956 में प्रकाशित हुआ। उनका नाम क्या था, तो बेंजामिन सैमुअल ब्लूम्स नाम था वो। लेकिन
ये जो प्रकाशित हुआ, तो आप लोग को यहाँ लग रहा होगा कि 1956, आज हम लोग 2020 में रह रहे हैं, तो ये बीच में अपडेट भी हुआ, 2001 में अपडेट हुआ। लेकिन अपडेट होने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी उन्हीं सारे स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं जो 1956 में था। अब शिक्षा के क्षेत्र में ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी का क्या महत्व है, क्यों हम लोग के लिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक शिक्षा के क्षेत्र में के साथ साथ हर एक विषय वस्तु के साथ ब्लूम्स को जोड़ा जाता है। तो इसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक और वांछनीय व्यवहार परिवर्तन होता है। अर्थात छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव परिवर्तन होता है, जो वो नहीं जानता कि क्या है, कैसे है, क्यों है, उसके बारे में वो जानकारी लेता है। और वांछनीय व्यवहार से यहाँ अर्थ निकलता है कि जो छात्र हैं वो जो शिक्षा ले किसी के दबाव में नहीं, वो अपनी इच्छा से ले, अपनी इच्छा से वो शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके वैल्यू को जान रहे हैं, उसमें उस विषय वस्तु में उसकी रुचि उत्पन्न हो रही है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। साथ ही साथ वो स्वनियंत्रण भी रहे कि कहाँ पर उस शिक्षा का हमें उपयोग करना है और कहाँ पर उस शिक्षा का उपयोग नहीं करना है। तो ये हो गया ब्लूम्स के बारे में पूरी जानकारी। अब ब्लूम्स जो थे कितने भागों में अपना क्रियान्वित किए थे क्षेत्रों को, अब उसकी चर्चा करते हैं। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम्स का शॉर्ट फॉर्म में नेम होता है बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम, तो बीएस ब्लूम जो थे शिक्षा के क्षेत्र में जो दिए थे वो 3 भाग में दिए थे, इसीलिए उसे त्रिआयामी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जो वो दिए थे क्षेत्र ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक। तो ये जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक था वो 3H पे कार्य करता था। 3H हमारा क्या हो गया, हेड, हार्ट, हैंड, अर्थात हेड, हार्ट, हैंड। हेड हमारा हो गया ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, हार्ट हो गया भावात्मक, अफेक्टिव, हैंड हो गया मनोचालक, साइकोमोटर। अब जैसे कि कॉग्निटिव नाम से लग रहा है और ज्ञान है, तो ज्ञान कहाँ हम लोग लेते हैं, बुद्धि, बुद्धि से, दिमाग से। तो बुद्धि का जहाँ हम कार्य किए वो हो गया हमारा कॉग्निटिव। संवेग और रुचि और वैल्यू को जो ध्यान में रख के हम जो शिक्षा के बारे में किए वो हमारा भावात्मक हो गया, यानी भावनात्मक रूप से उससे हम जुड़े। और मनोचालक हो गया जिसमें हम शारीरिक गतिविधियों के द्वारा कुछ वैसे विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करके जो हम ज्ञान लेते हैं, वो समस्त क्रिया जो हम साइकोमोटर में जो करते हैं वो हम हैंड से करते हैं, तो वो हमारा हो गया समस्त क्रिया। तो कहीं ना कहीं ये हमारा कहाँ टिका हुआ है, क्या, क्यों और कैसे पे, कि ये है तो क्या है और जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, और ये जो हम करेंगे वो किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे। तो जो करने के लिए जो हम शरीर का काम लिए, हाथ का काम लिए, आँख का काम लिए, दिमाग का काम लिए, जो साइको, तो वो हमारा हो गया साइकोमोटर, जो हमारे मन मस्तिष्क से वो जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा आज हम लोग जाने कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से पहले हम लोग जाने कि ब्लूम्स कौन थे। ब्लूम्स जो थे वो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा कर रहे थे, शैक्षिक उद्देश्यों को बताना चाह रहे थे कि शैक्षिक उद्देश्यों के माध्यम से किस तरह से हम छात्रों के व्यवहार का परिवर्तन करेंगे। अर्थात कहीं ना कहीं छात्र का जो व्यवहार है हमारा कहाँ है, बीच में, सेंटर में है। और इसी का 3 भाग हमारा हो गया, ज्ञानात्मक, भावात्मक, भावनात्मक, मनोचालक। अर्थात इन तीनों क्षेत्रों के माध्यम से ही हम किसी भी छात्र के व्यवहार का परिवर्तन करेंगे। और ये जो था अनुदेशात्मक उद्देश्य था शिक्षा के क्षेत्र में, तो इससे क्या हम जानते हैं कि किसी भी छात्र को बलपूर्वक उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर सकते, उसके रुचि के अनुसार, आत्मनियंत्रण के अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये हमारा शिक्षा जो है आज के वर्तमान समय में ये चाइल्ड सेंट्रल शिक्षा है, छात्रों को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग ये तो जान गए कि क्यों हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को इतना इम्पोर्टेंट दिया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन होने के कारण ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को इतना इम्पोर्टेंट दिया जाता है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आज यहीं पे हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि ज्ञानात्मक क्या है, कॉग्निटिव क्या है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं ज़्यादा हड़बड़ी में इसे कंप्लीट नहीं करूँगी, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इसे कंप्लीट करूँगी। आशा करती हूँ आज जो मैं बताई आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।